आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं दीपक शर्मा नोएडा के भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से यहाँ पर मेरठ में 10 दिन के दक्षता वर्क के लिए आया हूँ। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टोली है। ये ऐसे लोग हैं जो इस पूरे वर्क का संचालन कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर जितने भी शिक्षक आए हैं उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रभात जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब सबका एक बार परिचय करा दें तो बहुत अच्छा है। भाई साहब सबका परिचय आप करा दीजिए। अपने बीच में श्रीमान उपेंद्र जी संभाग निरीक्षक मुरादाबाद हैं, अपनी संचालन टोली में हैं। श्रीमान कमल जी जो कि अपने प्रदेश निरीक्षक हैं शिशु शिक्षा जन शिक्षा समिति के। आगे श्रीमान गुरुदेव जी हैं जो कि इस प्रशिक्षण से जो दक्षता वर्ग है उसके वर्ग पालक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी जो कि पूर्व में प्रदेश निरीक्षक और वर्तमान में शैक्षिक प्रमुख का अपर दायित्व है, अपने इस वर्ग में आज बौद्धिक के लिए वंदना सत्र में उपस्थित है। श्रीमान आनंद पाल जी जो कि शारीरिक की जो गतिविधियाँ इस वर्ग में चल रही हैं उन गतिविधियों को संपन्न करने के लिए सुबह से ही उठकर तैयार हो जाते हैं। श्रीमान हेमराज जी जो कि संभाग निरीक्षक हैं ग्रामीण शिक्षा में, अपने भोजन की व्यवस्था को देख रहे हैं और संचालन टोली में श्रीमान गोपाल शास्त्री जी जो कि योग के भी प्रमुख हैं अपने प्रांत के और वर्तमान में सुबह को सबकी चिंता करते प्रातः स्मरण और वंदना उसके चिंतन कविताओं की। तो ऐसी अपनी एक संचालन टोली है जो इन सभी शिक्षार्थियों में शिक्षा के संवर्धन का काम कर रही है। मेरा सवाल होगा, कुछ लोगों से मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा, चाहूँगा कि वो एक बहुत ही समझदारी भरा उत्तर तो ये सब लोग देते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले भूदेव जी से शुरू करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्ते। भाई साहब मेरा आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि इस वर्ग के पालक करता आप हैं, आपके संरक्षण में ये वर्ग चल रहा है, तो कैसे और कितनी आसानी से आप 150 लोगों का संचालन इतनी सहजता से कर रहे हैं? ना आवास की समस्या है, ना भोजन की समस्या है, ना मतलब किसी भी तरह की समस्या हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये इतनी सहजता से कैसे हो जाता है? वर्ग की जो प्रशिक्षण टोली है वो वास्तव में हमारे बड़े पुराने प्रधानाचार्य इसमें लगे हुए हैं और जैसा हम सोचते थे वैसा आचार्यों से भी निरंतर इसका सहयोग मिल रहा है। आचार्य बंधु समय से प्रशिक्षण लेने के लिए इस विशाल कक्ष में पहुंच रहे हैं और वो बड़ी सहजता के साथ अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं लगता कि इस वर्ग में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उनको अनुभव हो रही है। बहुत बहुत भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब आपके पास भोजन व्यवस्था है, मैं देख रहा हूँ भाई साहब बहुत ही शालीन, बहुत ही सादा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पौष्टिक भोजन बनाकर आप परोस रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है भोजन की ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हम बाहर हैं कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको कैसे किया जाए और हम आपसे कैसे सीख सकते हैं इसको, इसके बारे में बताएं। ये भोजन बनाने वाली हमारी एक टोली है, वो आज की इस गर्मी के माहौल में बिना तली भुनी सब्जियां और दाल की व्यवस्था कर रही है और वितरण भी हमारे आचार्यों में से लगा हुआ है। वो समय से पहुंच करके वितरण करते हैं और समय को देखते हुए एक सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भोपाल जी भाई साहब हैं, बहुत अच्छी योगा कराते हैं। सुबह का सेशन जो होता है बहुत शानदार होता है हमारा, बहुत अच्छी प्रार्थना होती है। तो भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रार्थना होती है और ये वंदना होती है, अगर हम इसको रेगुलर करें तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और सबको इसे क्यों करना चाहिए? ये वंदना प्रतिदिन का ही एक क्रम है। यहाँ तो प्रशिक्षण में ये एक दिखाया गया है कि वंदना का स्वरूप ये होना चाहिए। बाकी विद्यालयों में प्रतिदिन ही वंदना की जाती है और वंदना से ही हमारा जो दिन है वो उसका प्रारंभ होता है और जो सात्विकता हमारे जीवन में चाहिए हमें, वो हमें वंदना से प्राप्त होता है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, केवल भोजन सात्विक नहीं होना चाहिए, दिमागी रूप से भी सात्विक होना चाहिए। मैं कमल जी भाई साहब से बात करूंगा। भाई साहब जी मेरा आपसे एक ही सवाल है, विद्या भारती के स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे हैं? संस्कार
सक्षम वातावरण को लेकर के विद्या भारती के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं और हम बालकों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पर बालक सबसे निराला दिखाई देता है और किसी भी समस्या को, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा रहता है, अडिग रहता है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, केवल शिक्षा नहीं संस्कार बहुत ज़रूरी है। प्रभात जी भाई साहब से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं भाई साहब, एक एक शब्द की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। पहला सेशन इन्हीं का था, मुझे बहुत पसंद आया। भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल हम NEP को लेकर बहुत जोर दे रहे हैं, तो NEP में ऐसी कौन कौन सी वो 2-4 बातें आपको लगती हैं जिन पर सभी आचार्यों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और वो आगे बढ़ सकते हैं? NEP में सबसे सुंदर बात तो शिक्षा और शिक्षण की है जी इसके अंदर शिक्षण को आर्ट इंटीग्रेटेड कहा है जी। उसमें कलात्मक रूप से हम कैसे एक बालक को पूर्ण रूप से संवेदी, कौशलात्मक और ज्ञानात्मक, भावात्मक कैसे विकसित किया जा सके, वो इस NEP की खास बात है। दूसरा कि शिक्षक को भी एक ट्रेनिंग देकर तैयार करने की प्रक्रिया है कि इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उस आंगनवाड़ी के लिए भी, शिशु वाटिका के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई है। बिना प्रशिक्षण के लिए के बिना कुछ नहीं है। विद्या भारती इस प्रशिक्षण को लेकर आगे बढ़ रही है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एजुकेशन फॉर एडुकेटर्स, जो शिक्षक हैं उनके लिए। उपेंद्र जी भाई साहब और हैं, भाई साहब आज का सत्र दिक्कत ये है ना, आज का सत्र महेश जी भाई साहब ने लिया है। भाई साहब कैसा अनुभव रहा इस सत्र का, बताइए। हमारा अनुभव तो सब जगह अच्छा रहता है, मैंने लगता है कार्यकर्ता के भाव से सब लोग सीख रहे हैं। किसी विषय को लेकर के हम जाते हैं आचार्य के बीच में, बड़ी गंभीरता से और अच्छा लगता है सब लोगों ने समझाया। मैं पूरी की पूरी टोली का धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से इस वर्क को चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।